जब से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, आप देखिए भारत की जो स्पीड है पार्टनरशिप्स की वो तेज हो गई। और ये इतनी बड़ी जियो पॉलिटिकल चेस मूव है जिसने सबको हिला के रख देना है, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो जिस तरह से ये एक्सप्लॉइटेटिवली ग्रोथ हुआ है वेस्ट का, बर्तानिया वुड नेवर हैव बिकम द डोमिनेंट पावर जो वो था, इंडिया के वजह से बना। प्लस अमेरिका जर्मनी से ब्रेन ड्रेन नहीं करता, इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता है। तो आयरलैंड वेंट फ्रॉम बीइंग द पोरेस्ट कंट्री इन यूरोप इन द 1990s to the richest country in Europe. And the reason for that is Indian. निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के साथ पिछले 25 सालों की दोस्ती को बर्बाद करना एक रणनीतिक तबाही होगी। लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? साउथ एशिया में चाइना का रोल जो कि इस वक्त कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुका है। सिटसा वांग यी वो इंडिया पहुंचे, वहां उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की, बहुत सी पेशरफ्त हुई है, बहुत बर्फ पिघली है 2020 के बाद। जो लेकिन अगर इंडिया चाइना के साथ अलाइन भी ना करे, लेकिन पंगा ना करे, देन द वेस्ट इज फिनिश्ड। अमेरिका ने भारत को बराह-रास्त, ट्रंप ने बराह-रास्त धमकियां दी, लेकिन भारत ने किसी भी धमकी को खातिर में नहीं लाया। और अभी जो गुफ्तगू की है जयशंकर ने, जो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट रिएक्शन में। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें दोस्तों डॉक्टर मुक़द्दर खान ने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है। मुझको लगता है हमको सुनना चाहिए। आप लोगों में से बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर मुक़द्दर खान एंटी इंडियन है, एंटी मोदी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों एंटी इंडिया तो है ही, फिर वो बात को सपोर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जाएं आप तारीख में, इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूटेड नियरली हाफ द ग्लोबल जीडीपी। तो यूरोप वगैरह ये सब एक न्यू डेवलपमेंट हुए जो पिछले 200-250 साल में। आप 757 से ले लें आप, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कंट्रोल किया है। इंडिया अगर भारत पे कंट्रोल नहीं करता, लेट्स से कि औरंगजेब मार की इनकी जो पिटाई की थी ना, उसने दोनों की, मतलब पोर्चुगीज की भी और बर्तानिया की, ही शुड हैव किक्ड देम आउट। अगर भगा देता इंडिया से और वो इंडिया पे कभी कॉलोनाइज नहीं करते, तो आई कैन गारंटी यू कि बर्तानिया वुड नेवर हैव बिकम द डोमिनेंट पावर जो वो था, इंडिया के वजह से बना, बिकॉज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया से मतलब जो ग्रेटर इंडिया है, अखंड भारत जो पूरा उसी के अंडर था ना, बर्तानिया के अंदर। तो लेकिन मैं बात ही कह रहा था कि ये एक छोटा सा पीरियड है जिसमें यूरोप ने बेसिकली जो आज के ग्लोबल साउथ कंट्रीज है उनको लूट कर अमीर बन गए। इंडिया चाइना किसी को लूट कर अमीर नहीं बने थे, दे बिकेम रिच ऑन देयर ओन, एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ ऑल। मतलब दे यूज्ड टू कॉन्कर एंड ऑल, वो तो चलते ही रहता था, बट ऐसा सिस्टमैटिकली जिस तरह से यूरोप ने लूटा है ना ग्लोबल साउथ को। देखिए स्लेवरी भी हर जगह प्रैक्टिस हुई, लेकिन अमेरिका में इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रैक्टिस हुई, इसलिए वो लिटरली प्रोड्यूस करते थे स्लेव्स को। सो ये जो जिस तरह से ये एक्सप्लॉइटेटिवली ग्रोथ हुआ है वेस्ट का, उसकी ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताता हूँ कि और 40-50 साल। एंड दैट इज ओनली इफ इंडिया अलाइंस विद द वेस्ट अगेंस्ट चाइना, तो ये वेस्ट चलेगा। लेकिन अगर इंडिया चाइना के साथ अलाइन भी ना करे, लेकिन पंगा ना करे, देन द वेस्ट इज फिनिश्ड विदाउट, बिकॉज इंडिया के पास अब 100-200 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल इज यूरोपियन लेवल लाइफस्टाइल आ गई है। जो 90% गरीब हैं, बस 10% तो अमीर है ना। तो 10% इज, अगर ले भी लें तो वो 150 मिलियन हो जाता है, विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ जर्मनी। तो इट्स ए बिग मार्केट। सो इमेजिन कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज इनको बेच सकते हैं, इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। प्लस अमेरिका जर्मनी से ब्रेन ड्रेन नहीं करता, इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता है। ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द वेस्ट इज गेटिंग, नॉट जस्ट। भाई मैं आपको एक बताता हूँ, मैं गैले नाम के एक शहर में गया था इन नॉर्दर्न आयरलैंड में, आयरलैंड मुल्क में। तो मैं रात को वो शैनन से, इज अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट दैट सर्व्स ब्रेकफास्ट। मैं सामने रोड क्रॉस करके उसमें गया तो गैस क्या, सारे देसी बैठे हुए हैं आयरलैंड में। ये और मैं 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब आयरलैंड गरीब मुल्क था। तो मैं जाके उनसे तो बैठ के मैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया जाके। यंग बच्चे थे, मैं बोला क्या कर रहे हो भाई तुम लोग यहाँ पर? तो सारे आईटी के इंजीनियर्स, दे हैड जस्ट कम इन द लास्ट 2 months एंड दे सेड कि यहाँ पे कुछ 15-20 हजार जॉब्स खुले हैं डॉक्टर खान विद अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स, और सारे के सारे आईटी के बंदे इंडिया से आए हुए थे। तो Ireland went from being the poorest country in Europe in the 1990s to the richest country in Europe. अब अगर आप जाके देखें जीडीपी आयरलैंड का सबसे ज्यादा है, एंड द रीजन फॉर दैट इज
उसका जो आईटी सारा क्लाउड उधर है, काफी आईटी का बेस बना हुआ है आयरलैंड, एंड सारे उसके जो बंदे जो काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स इंडियन। तो यूरोप हैज बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया, अभी भी बेनिफिट करता है, राइट। तो मेरी बात यह है कि अगर यूरोप के साथ इंडिया मिल जाता है चाइना के खिलाफ, देन वेस्ट का ज्यादा फायदा होगा, इंडिया का नहीं होगा उतना। लेकिन अगर इंडिया समहाउ समझौता कर लेता है चाइना से, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी, इंडिया शुड नॉट रश टू देम, इंडिया शुड जस्ट से ठीक है आपसे हमको चाहिए मदद। सो व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज कि घुसे मत आप जाकर, बस अपनी एतबार से रहें, डोंट रश। ये जो रश टू डेवलपमेंट जो है, थोड़ा सा ठीक है, विकसित भारत 2050 में हो गया तो क्या प्रॉब्लम है आपको, अगर इज्जत से आप 2050 में पहुंच गए